सौभाग्य की एक बात यह है कि बिहार में विपक्ष यानी महागठबंधन को जो सबसे बड़ा झटका पिछली बार लगा था वो था कौन से इलाके में? सीमांचल के इलाके में। जी हां, सीमांचल, जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है विपक्ष को, वहीं सबसे ज्यादा झटका लग गया था क्योंकि यहां मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन इस इलाके में भी महागठबंधन पिछड़ गया था। कांग्रेस आरजेडी का महागठबंधन पिछली बार पीछे रह गया था इस इलाके में जहां मुस्लिम है। इसलिए इस बार इस इलाके पर फिर से सबकी नजर रहेगी। हम जो बिहार को प्रमंडलों के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर रहते हुए देखते हैं कि सीमांचल है कहां। बिहार में कुल विधानसभा सीटें हैं 243, जिले हैं 38, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो प्रमंडलों को देख रहे हैं क्योंकि कई जिलों को जोड़कर बिहार में प्रमंडल बनाए हुए हैं और उस नजर से देखने पर बिहार क्या है वो समझा भी जा सकता। 2020 में के इलेक्शन में इन 243 सीटें कैसे बटी थी? 125 110, 125 एनडीए, 110 महागठबंधन। तो 243 विधानसभा सीटें जो हैं वो 38 जिलों में फैली हैं। ये 38 जिले 9 प्रमंडलों में बटे हुए हैं और प्रमंडलों में भी हम ऐसे देख रहे हैं कि गंगा के उत्तर के प्रमंडल और गंगा के दक्षिण के प्रमंडल, क्योंकि मोटे तौर पर 9 प्रमंडलों में 5 प्रमंडल गंगा के ऊपर है नक्शे पर और 4 प्रमंडल गंगा के नीचे पड़ते हैं। मोटे तौर पर पूरे बिहार को ऐसे बांटा जा सकता है, गंगा के उत्तर का इलाका, गंगा के दक्षिण का इलाका। तो गंगा के उत्तर के इलाके में जो 5 प्रमंडल पड़ते हैं उनको उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ चलते हुए नक्शे पर अगर लेफ्ट से राइट तक देखें तो वो हैं सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, यानी यूपी से पहले पड़ता है, यूपी से आते हुए पहले पड़ता है सारण प्रमंडल, फिर गंडक नदी आती है, वो क्रॉस करने के बाद तिरहुत प्रमंडल, फिर दरभंगा प्रमंडल, फिर कोसी नदी आती है, उसको क्रॉस करने के बाद कोसी प्रमंडल और फिर बंगाल की सीमा तक पूर्णिया प्रमंडल। तो ये जो इधर से यूपी से चलते हुए जो आखिरी प्रमंडल है गंगा के उत्तर में बंगाल की सीमा पर, इसी को कहते हैं सीमांचल। ये पूर्णिया प्रमंडल जो है इसमें 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इनमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा लगती है बंगाल से। ये चारों जिले मिलकर कहलाते हैं सीमांचल। और इस इलाके की बिहार चुनाव में सबसे अहम बात यह है कि इस इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग अच्छी खासी तादाद में, मतलब पूरे बिहार में जो मुस्लिम आबादी है वो मानी जाती है 17-18%। लेकिन वो 17-18% हर जगह नहीं है, टोटल में 17-18% है, पर सब जगह एक ही अनुपात से नहीं फैली है। सीमांचल के इस इलाके में यानी पूर्णिया प्रमंडल के इन 4 जिलों में मुस्लिम समुदाय की आबादी टोटल आबादी का 46% है, यानी लगभग आधे वोटर ही मुस्लिम है यहां पर। तो यहां पर 46 है, ओवरऑल 18 है, यानी इसी इलाके की वजह से बिहार में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 18% हो जाता है। तो बाकी इलाकों में इतने मुस्लिम नहीं है, एवरेज यहां से बढ़ रहा है। यहां इतने ज्यादा हैं कि पूरे बिहार का एवरेज ज्यादा हो जाता है, 18 तक पहुंच जाता है, क्योंकि यहां 46% है। तो यानी बाकी में 18 से बहुत कम है। इन 4 जिलों में भी, चारों में जो 46% जो है वो चारों में नहीं है। अररिया और कटिहार में तो है 44-45%, लेकिन पूर्णिया में 40 से कम है मुस्लिम आबादी, 39% है। लेकिन जो चौथा जिला है किशनगंज, जिसके उत्तर में नेपाल है और पूर्व में बंगाल है, 2 सीमाएं हैं नेपाल की, बंगाल की, वो किशनगंज जिले में 68% मुस्लिम है, यानी वहां के हर 3 में 2 लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। टोटल जितने लोग हैं उनमें 3 ले लो तो 2 मुस्लिम होंगे, 1 गैर मुस्लिम। तो यह सुनकर तो पब्लिक को लगता है कि इन 4 जिलों में तो बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलती होगी। वही 24 सीटें हैं सीमांचल के इन 4 जिलों में। इन 24 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी पता कौन सी है? कौन सी रहती है? आरजेडी ना, कांग्रेस ना आरजेडी ना कांग्रेस ना जेडीयू। सबसे ज्यादा सीटें यहां से ले जाती है बीजेपी। यहां से पिछले चुनावों में यानी 2020 में भी बीजेपी ने यहां से जीती थी 8 सीटें
और जेडीयू की 4 मिलाकर, 4 मतलब गठबंधन था तो 8 बीजेपी की, 4 जेडीयू की, इन 4 जिलों की 24 में 12 सीटें एनडीए को चली गई थी और महागठबंधन को मिली थी सिर्फ 7। क्यों? क्योंकि 5 सीटें यहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ले गई थी। 5 सीटें ले गई थी एमआईएम और बाकी सीटों पर मुस्लिम समुदाय के वोटों का नुकसान पहुंचा दिया था महागठबंधन को। इसी इलाके में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी थी महागठबंधन ने, क्योंकि कांग्रेस के कई उम्मीदवार इसी से थे, तो वो लेकिन इसलिए पिछड़ गए थे क्योंकि एमआईएम के उम्मीदवार कई जगह अच्छे खासे वोट ले गए थे मुस्लिम समुदाय के। कई मुस्लिम निर्दलीय भी खड़े हो गए थे। तो हुआ यह था कि मुस्लिम समुदाय के वोट काफी तादाद में होने के बावजूद बट गए थे, जबकि बाकी वोटर एक तरह से लगभग एक मुश्त बीजेपी को वोट दे आए या जेडीयू को वोट दे आए। और इस बार भी ऐसा होने का चांस है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि ओवैसी को भी वही सीटें चाहिए थी जो कांग्रेस को दी जानी थी। यानी ओवैसी की पार्टी इस बार भी इस इलाके में पूरा दम लगाएगी, महागठबंधन नहीं है तो। इसके अलावा इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज भी है, वो नया फैक्टर है। उसके बारे में तो ये आकलन लगाया जा रहा है कि अलग अलग सीट पर कैंडिडेट के हिसाब से ही पता लग पाएगा कि वो किस तरफ के वोटर अपने साथ ज्यादा ले जाती है। जब सारे कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे तब पता चलेगा। फिर आम आदमी पार्टी है, उसने भी बोला है कि वो भी बिहार में उम्मीदवार उतारेगी, तो उसको भी इसी इलाके के मुस्लिम समुदाय के वोटरों से ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी के अलावा कई सीटों पर ये सारी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारती हैं, तो वो सब कांग्रेस के लिए ही चुनौती है मुख्य तौर पर इस इलाके में। हालांकि ओवैसी की पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि पिछली बार जो 5 उम्मीदवार उनके जीते थे उनमें 4 चले गए थे आरजेडी में, और यह इलाका ऐसा है कि पिछली बार इन 24 सीटों में 10 पर जीत हार का अंतर 10% का भी नहीं था। 10 सीटों पर जीत हार का अंतर 10% का भी नहीं था, यानी 10 सीटों पर करीबी मुकाबला था। अब 24 में 10 तो ऐसी हैं जहां इधर उधर हो रहा है। अब प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एक सीरियस कैंडिडेट और यहां आ जाएगा हर सीट पर, तो ये जीत हार के मार्जिन और टाइट हो सकते हैं। यानी पूर्णिया प्रमंडल की ये 24 सीटें महागठबंधन के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। 100 बात की एक बात।